यहाँ किस लिए आए? मुझे आयशा ने बताया था कि जहीर भाई में और आप में कोई फर्क नहीं है। वो आपकी बात मानते हैं और उनकी बात आप। बिल्कुल ठीक कहा उसने। हम दोनों ने मिलकर मुश्किल से मुश्किल फैसले किए, लेकिन नाजायज फैसले के हक में ना तो मैं हूं और ना ही जहीर। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप हक और सच्चाई के तरफदार हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आप मेरे साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। तुम जो भी कहना चाहते हो वो खुलकर कहो। मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहता, सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। और वो सवाल ये है कि इस दुनिया की कौन सी अदालत में ऐसा होता है कि गुनाह पाप करता है और उसकी सजा उसके बेटे को दी जाती है? हाँ, होता है। समाज एक ऐसा आईना है जो कभी झूठ नहीं बोलता। समाज की अदालत में ऐसा ही होता है। तुमने एक कहावत तो सुनी होगी कि बाप का कर्ज बेटे को अदा करना पड़ता है, लेकिन तुम ये सब बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि इस वक्त सिर्फ आप ही मेरा साथ दे सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मुझे इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि मेरे वालिद ने ऐसा कोई काम किया है जिसकी वजह से आयशा के घर वाले मुझे मुजरिम समझेंगे। तुम मुझसे क्या चाहते हो? सुधीर भाई, मैं आयशा से सच्ची मोहब्बत करता हूं और आयशा भी मुझे दीवानगी की हद तक चाहती है। हम दोनों एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं जी सकते। मैं आपसे सिर्फ इतनी विनती करना चाहता हूं कि आप इस बारे में जहीर भाई से बात करें, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। सलमान, तुम ये मत भूलो कि आयशा मेरी भी बहन है और कोई भी भाई अपनी बहन का हाथ किसी मुजरिम के हाथ में नहीं दे सकता। और अगर तुम बेगुनाह हो तो जाकर खुद जहीर से बात करो। वो तो शायद मुझसे मिलना भी रवाना ना करे, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं। सुधीर भाई, इस रिश्ते के टूट जाने से सिर्फ मैं ही नहीं, आयशा भी बुरी तरह से टूट चुकी है। फोन पर न जाने कैसी कैसी बातें करती है। अगर मैं चाहूं तो बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे दोनों घरों का नाम बदनाम हो। और रहा मेरे वालिद का सवाल, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं खुद उनका पर्दाफाश करूंगा और अपने आप को बेगुनाह साबित करूंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जहीर भाई से बात करें। देखो सलमान, तुम्हारी सिफारिश करने की वजह से कहीं जहीर ये ना समझ बैठे कि मैं तुम्हारी तरफदारी कर रहा हूं। खैर, मैं फिर भी कोशिश करूंगा। अल्लाह करे कि आप अपने मकसद में कामयाब हो। अच्छा सुधीर भाई, मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बात है सुधीर? कुछ नहीं। कुछ तो है। तुम कुछ परेशान दिख रहे हो। क्या ऑफिस में कोई नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया है? नहीं नहीं, ऑफिस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, पर्सनल रिलेशंस में एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। जरा मैं भी तो जानूं। आज सलमान आया था मुझे मिलने ऑफिस में। तुमसे? लेकिन वो तुम्हें कब से जानता है? आयशा ने सलमान को मेरे और जहीर के बारे में सब कुछ बता दिया कि हम लोग कितने गहरे दोस्त हैं और हमारे कितने घरेलू संबंध हैं। ओफो, आयशा को सलमान को ये सब बताने की क्या जरूरत थी? दरअसल सलमान अपनी सफाई पेश करना चाहता था। उसने मुझसे कहा कि उसके अब्बू ने नसरीन के अब्बू के साथ जो कुछ भी किया उसका उसे जरा भी इल्म नहीं था, और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त वो फॉरेन कंट्री में पढ़ रहा था। उसे अपने अब्बू के किए पर पछतावा है। उसके पछताने से क्या उसके अब्बू के पाप धुल जाएंगे? ओफो निमी, वो अपने अब्बू के पापों पर पर्दा नहीं डालना चाहता, बल्कि वो तो अपने अब्बू के कुकर्मों को सबके सामने लाना चाहता है। ऐसा करके उसको क्या मिलेगा? सलमान अपने आप को जहीर और फिरोज के सामने बेगुनाह साबित करना चाहता है, ताकि उनके दिलों में जो नफरत पैदा हो गई है वो मोहब्बत में बदल जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है कि उनके दिलों की नफरत प्यार में बदल जाएगी? इसी सिलसिले में सलमान मुझसे मदद चाहता है। तो चाहता है कि मैं जहीर को समझाऊं
कि उसे बेगुनाह साबित करने का एक मौका दे दे। मेरी मानिए तो आप इस प्रॉब्लम में दखल मत दें। ये क्या सोच कर कह रही हो तुम? सुधीर, मैं आयशा के स्वभाव को जानती हूँ। वो बहुत ही टेम्परामेंटल लड़की है। अगर किसी पर खुश हो तो उसके लिए जान दे देती है, लेकिन अगर किसी से नाराज हो जाए तो उसकी नाक में दम भी कर सकती है। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी मदद से दोनों घरों के दिलों की नफरत प्यार में बदल सकती है तो मैं वो काम ना करूं? मेरा मतलब था सुधीर कि कभी अच्छा करने जाओ तो लोगों की बुराई मिल जाती है। नेमी, मैं और जहीर बरसों से एक दूसरे के दोस्त हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम सुलझाते आए हैं। मेरी हर प्रॉब्लम उसकी है और उसकी हर प्रॉब्लम मेरी है, और तुम चाहते हो कि आज मैं उसकी प्रॉब्लम से मुंह मोड़ लूं? ठीक है, तुम्हारी जैसे मर्जी आई वैसे ही करो। अपनी प्रॉब्लम से सॉल्व होती नहीं, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने चले हैं। नसरीन, क्या बात है? आपके चेहरे पर ये उदासी, ये मायूसी, क्या बात है? बताइए ना। कुछ नहीं, बस वही सर का दर्द। लगता है किसी ने पहाड़ उठाकर मेरे सर पर रख दिया हो। मैं निम्मी से जाकर बात करूंगा। आपका चेकअप किसी स्पेशलिस्ट से कराना चाहिए, और ये अगर यहाँ बात नहीं बनती है ना तो हम विलायत जाएंगे आपका इलाज कराने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे मर्ज भी तो हैं जो लाइलाज होते हैं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आज के जमाने में भला ऐसा कौन सा मर्ज है जिसका इलाज नहीं है? नसरीन, अल्लाह ने मुझे हर चीज से नवाजा है। कौन सी चीज नहीं है आज मेरे पास? मैं आपके इलाज के लिए अपनी सारी दौलत कुर्बान कर दूंगा, लेकिन आपके चेहरे पर ये मायूसी, ये दर्द जो छाया रहता है ना, इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप मेरे बारे में फिक्र मत कीजिए। जो मेरे नसीब में लिखा है वो तो कोई नहीं मिटा सकता। आप ये बताइए कि आयशा कैसी है? मैं जानती हूं वो यही समझ रही है कि मैंने जानबूझकर ये रिश्ता तोड़ा है। भला वो ऐसा क्यों सोचेगी? हाँ, अचानक जो भी कुछ हुआ है उसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, लेकिन आप उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं उसे समझा लूंगा नसरीन। अब आप ज्यादा मत सोचिए। सुनिए, अब आराम करेंगे आप। हद हो गई। मेरी बात का तो इस घर में कोई वजन ही नहीं है। क्या हुआ सुधीर? फिर बहुत सी झगड़ा हुआ क्या? कुछ नहीं दादी माँ, बताने से भी कोई फायदा नहीं है। फिर भी क्या बात है, बताओ तो सही। सलमान मुझसे मिलने आया था। ये सलमान कौन? वही सलमान जिसकी आयशा से रिश्ते की बात चली थी। अच्छा अच्छा, वो दिलावर का लड़का। लेकिन वो तुमसे मिलने क्यों आया था? क्या बताऊं दादी माँ, वो चाहता है कि मैं जहीर से उसके लिए बात करूं। वो मुझसे कह रहा था कि वो आयशा से बहुत प्यार करता है, बल्कि वो कह रहा था कि उसके डैडी ने जो कुछ भी किया उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, और जब उसके डैडी ने इस तरह की हरकत की उस वक्त वो इंडिया से बाहर कहीं पढ़ाई कर रहा था। अच्छा, तो इस बात को लेकर तुम दोनों झगड़ रहे थे, लेकिन सलमान तो जहीर से खुद बात कर सकता है। दादी माँ, वो मुझसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा था क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि जहीर मेरी बात कभी नहीं टालेगा। जहीर इतना बुद्धू नहीं है। आयशा उसकी बहन है, और कोई भी भाई अपनी बहन के बारे में बहुत सोच विचार कर फैसला करता है। मेरे विचार में तो हमारे बहू की कोई गलती नहीं है। मेरी राय तो ये है कि तुम्हें इस मामले में कुछ नहीं बोलना चाहिए। मगर दादी माँ, देखो सुधीर, ये बहू बेटी के मामले बड़े तिरछे होते हैं।
जरा सी भी गलती हो जाए ना तो जीवन भर के लिए कलंक बन जाते हैं। मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, इसलिए कहती हूँ कि तुम इस मामले में चुप रहो तो ही अच्छा है। सुधीर, तुम अगर कोई बात मुझे फोन पर बता नहीं सकते तो फोन करते क्यों हो? कब जाएगी तुम्हारी आदत? तो ये बात ही कुछ ऐसी थी, और मैं कैसे बताऊं? वो दोनों तो यही चाहती हैं कि मैं इस मामले में खामोश रहूं। वो दोनों से तुम्हारा मतलब दादी माँ और निम्मी भाभी से है? हाँ, उन दोनों को जब इस बात का पता चला। अरे किस बात का पता लगा यार? तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते हो? आज सलमान मुझसे मिलने आया था। सलमान तुम्हारे पास? दरअसल मिलना तो तुमसे चाहता है, लेकिन इस बात से डरता है कि कहीं तुम इनकार न कर दो, इसलिए वो मुझसे मिलने आया था। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे तुम उसके हिमायती बनकर आए। ये मैं भूलो कि वो मुजरिम दिलावर खान का बेटा है। सुना है शैतानों के घर साधु भी पैदा होते हैं। पता नहीं क्यों ज़हीर मुझे उसकी बातों में सच्चाई नजर आई। और तुम्हें ये नहीं दिखाई देता कि उसकी वजह से इस घर की क्या हालत हुई है? देखो ज़हीर, अरे भाभी आप वहां की खड़ी हैं। मैं ज़हीर को समझाने की कोशिश मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे दुश्मन की तरफदारी करोगे। इसमें तरफदारी की क्या बात है? सलमान सिर्फ इतना चाहता है कि उसे उसकी बेगुनाही साबित करने का एक मौका मिल जाए। सुधीर भाई, उस शख्स का जिक्र इस घर में ना हो तो बेहतर है। यानी आप दोनों मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी? सुधीर, उसे अपनी बेगुनाही का सबूत कानून के सामने देना होगा। उसे पुलिस में यह साबित करना होगा कि वो अपने बाप के जुर्म में शामिल नहीं है। इसमें मैं या तुम क्या कर सकते हैं? और जब आयशा को इन बातों का पता लगेगा तो वो और टेंशन में आ जाएगी। तुम ठीक कहते हो ज़हीर। अगर सलमान बेकसूर है तो उसे सही वक्त का इंतजार करना होगा। फैसला चाहे कुछ भी हो, लेकिन सलमान के माथे पर लगा हुआ दिलावर खान के जुर्म का निशान कभी नहीं मिल सकेगा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम खुशबू। और नर्स कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ खाला जान। तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और अब्बू और अम्मी? एकदम ठीक है। तुम आज इस तरफ कैसे आ गई? फोन भी नहीं किया? बहुत दिनों से इधर नहीं आई थी, सोचा कि आपसे भी मिल लूंगी और आयशा से। तुम शायद ये नहीं जानती कि आजकल आयशा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करती, अपने कमरे में बंद रहती है, थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो गई है। आपा, मैं आपकी बहन हूँ, मुझे उम्मीद है वो मुझसे मिलने से इनकार नहीं करेगी। ठीक है, अब तुम आ ही गई तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। जब तक तुम आयशा से मिलो मैं नाज को ड्राइंग रूम दिलवा कर लाती हूँ। खाला आप भी चलिए ना। नहीं नाज, खाला आयशा से मिल ले, तब तक हम वापस आ जाएंगे। खुशबू जी? कोई गैर मुनासिब बात ना हो जाए, इसका ख्याल रखना। चलो। सलाम वालेकुम बड़ी आपा। खुदा खैर करे, आई हो तो अपनी बड़ी बहन से मिलने और मुझे सलामी ठोक रही हो। क्यों? आपा के अलावा कोई और नहीं है इस घर में क्या? हाँ हाँ, इस घर में बहुत सारे लोग हैं, मगर तुम उन्हें इंसान कहाँ समझती हो? आपा, ये आपका नजरिया है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। वैसे इस वक्त मैं आयशा से मिलने आई हूँ। खुदा खैर करे, नमक छिड़कने आई हो क्या उस बेचारी के जख्मों पर? कैसी बातें करती हैं आप? मैं समझ सकती हूँ कि इस हादसे ने उसके दिल पर बहुत खौफनाक असर छोड़ा होगा। मुझे पूरी हमदर्दी है आयशा से। ये झूठी हमदर्दी कहीं और जाकर जताना। आयशा खोटे और खरे की अच्छी पहचान रखती है, वो तुमसे नहीं मिलेगी। ये आपका फैसला है या आयशा चाहती है? खुदा खैर करे, अजीब जिद्दी लड़की हो तुम। दोनों बहनों ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। क्या कहा आपने? हम बहनों ने आपका जीना हराम कर रखा है? बड़ी आपा, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है, हमेशा अदब के दायरे में रह के बातचीत की है आपसे।
खुदा खैर करे, तो कौन सा एहसान कर दिया? छोटी हो तो अपने दायरे में तो रहोगी। तो क्या चाहती हैं आप, मैं वो दाया तोड़ दूं? खुदा खैर करे, तुम मुझे धमकी दे रही हो? मेरे घर के छत के नीचे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? आपा, मैंने सुना था कि आप कम अक्ल हैं, कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन अब मालूम पड़ता है कि आप बिल्कुल जाहिल गंवार हैं, क्योंकि आप तो ये भी नहीं जानते कि किससे कैसे कहाँ बातचीत करनी चाहिए, है ना? खुदा खैर करे, दो बित्ते की छोकरी मुझे दुनियादारी समझाने चली। आयशा तुमसे नहीं मिलेगी मतलब नहीं मिलेगी, बस। आपा, अच्छी भली लड़की है वो, आप अपनी परछाई उस पर क्यों डाल रही हैं? उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो महज एक इत्तेफाक था, लेकिन आप जो कुछ कर रही हैं ना उसके साथ, जानबूझकर बहुत बुरा कर रही हैं। ग्रहण बनकर इस घर की खुशियों को क्यों निकलना चाहती हैं आप? आयशा के दिमाग में अगर नफरत का जहर भरेंगी तो आपको भी जहर ही मिलेगा, आबे हयात नहीं। खुशबू, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अगर मेरी जबान खुल गई तो कयामत आ जाएगी, कयामत। क्या मैं ये नहीं जानती कि तुम्हारे घर वालों की निगाह हमारे घर के अमन चैन पर है? बार बार किसी वजह से तुम लोग इस घर में बदअमनी फैलाने की कोशिश करते हो, कभी खुदकुशी के बहाने तो कभी। बड़ी आपा, आपके ख्यालात जानकर एहसास हुआ कि आपका दिल कितना छोटा है, वो भी नफरत से भरा हुआ। आपसे मोहब्बत की उम्मीद रखना मतलब रेगिस्तान में फूल खिलाने के बराबर है। औरों की बात छोड़िए, आप तो खुद से मोहब्बत नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आपके सीने में दिल नहीं पत्थर है। पत्थर है। अरे खुशबू, तो खुशबू, क्या बात है खुशबू? आज तुम्हारे चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं जो हमेशा रहा करती है। जब घर के लोग नाजिबा बात करेंगे तो चेहरे पे खुशी कहाँ रहेगी? जरा हम भी तो जाने, आपको किसने क्या कह दिया? आज मैं यहाँ आयशा से मिलने आई थी, लेकिन आपकी बड़ी आपा ने मुझे उससे मिलने नहीं दिया। मेरे घर के अंदर दाखिल होते ही मुझ पे बरस पड़े, मेरे अब्बू और नसीन आपा को बुरा भला कहने लगी। फिर मैं क्यों चुप रहती? वैसे तुमने अपनी खामोशी किस तरह तोड़ी? जो मेरे मुंह में आया मैं बोलती गई। वो बड़ी आपा है, इसलिए नसीन आपा उनका अदब एहतराम करती हैं। उनकी तर्क बातें सुनकर उनको टाल देती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो उन पर मुसलसल जुल्म करेंगी, उनके घर वालों को, खानदान वालों को बुरा भला कहेंगी। खुशबू,